आज के इस इंटरव्यू के अंदर मैं आपकी इस ऑडियंस की ज़िंदगी आसान करूंगा और आप मेरे से सवाल पूछते जाएं। मैं इन लोगों को स्टेप वाइज गाइड बताता चाहता हूं कि कोई भी काम करने के लिए साइंटिफिक तरीके से अपनी ज़िंदगी को आसान करके एक प्रोसेस में कैसे चीज़ को डालना है। जब आप इस प्रोसेस के अंदर सही इनपुट डालेंगे और इस प्रोसेस की चक्की को सही घुमाएंगे तो आपके पास 100% के करीब प्रोबेबिलिटी है कि आपका रिजल्ट आइडियल निकले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। आप इस चीज़ से ज़रूर एग्री करेंगे, किसी भी दौर में सेल्स की अहमियत कम नहीं हो सकती। तो सेल्स के साथ साथ आज इस टॉपिक पे हमने बात करनी है, वो है सेल रेजिलियंस। तो हमारे साथ जो है हमारे ख़ास मेहमान आज मौजूद हैं, सर्टिफाइड रेजिलियंस कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर मिस्टर शहजाद अहमद साहब। और आज के इंटरव्यू में जो चीज़ें हमने कवर की हैं, इनके बैकग्राउंड के बारे में हमने जाना, इनकी स्टडीज़ के बारे में, क्या चीज़ें इनको इंस्पायर करती है, रेजिलियंस क्या होती है, सेल्स रेजिलियंस के बारे में इन्होंने बताया, प्लस कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं कि सेल्स मैन जिसमें रेजिलियंट रह सकता है। प्लस इनसे हमने इनके फ्यूचर विजन के बारे में पूछा, यूथ के लिए कुछ इनसे हमने रिकमेंडेशंस ली और भी बहुत कुछ। आइए चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया ज़ीशान फॉर इनवाइटिंग मी। सर स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, अपने थोड़े से बचपन के बारे में बताएं, कोई ऐसी मेमोरी अभी तक आप जिसको एंजॉय करते हो, प्लस थोड़े से स्टडी के बारे में बताएं हमारी ऑडियंस को। थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्विटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, मेरा बचपन जो है, आई स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम द हम्बल बिगिनिंग, और मेरी बचपन से ही कुछ आदतें ऐसी हैं जो मैं लुक बैक करता हूँ तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। एंड हाउ दे वर डेवलप्ड इन माई पर्सनैलिटी आई हैव नो आइडिया। अल्लाह पाक की तरफ से ऐसा है, फिर वालिदैन के हवाले से। तो अगर मैं सबसे पहली चीज़ जो आपको बताना चाहूँ, जो मुझे याद भी है, वो है मेरा एजुकेशनल कैरियर। तो बचपन से ही मैं एक पढ़ने लिखने वाला, पढ़ाई के अंदर इन्वॉल्व बच्चा था। एक शरारती बच्चे होते हैं, एक शरीफ बच्चे होते हैं। तो आई वॉज काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट किड who was focusing more on the education। तो मैं शुरू से ही विक्ट्री स्टैंड पे रहा और टिल माई यूनिवर्सिटी। एंड टू सम ऑफ यू मैं अपना CGPA भी बताना चाहूँगा कि जो नए आजकल ग्रेजुएट निकल रहे हैं उनको इम्पोर्टेंस फील हो कि तालीम कितनी ज़रूरत होती है। तो आई हैड ए CGPA of 3.96 out of 4 in my MBA, which made me stand on the victory stand in my MBA, and this is a lesson for the new graduates कि आप अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरी तरह से फोकस करें। ग्रेट। सर स्टडीज़ से हम अगर जॉब की तरफ आते हैं, आपका माशाल्लाह जिस तरह 22 ईयर्स एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। हाँ, जैसे मैंने बताया कि मेरा एजुकेशनल कैरियर बड़ा फ्लॉलेस रहा। तो जब हम अपनी जॉब की हंट में निकले तो आई एग्जैक्टली 8 months पास्ट बाय, और मैं और मेरे साथ जो टॉप करने वाले 2 और लोग थे, हम 3 लोगों को जॉब नहीं मिली, और हमसे नीचे के जितने भी स्टूडेंट्स हमारे क्लास फेलोज थे उन सबको जॉब्स मिल गई। तो वहाँ से मेरा एजुकेशनल करियर के बाद सबसे पहला लेसन ये था कि आपको स्टेड फास्ट रहना है अपनी जॉब के हंट के अंदर। तो मेरी पहली जॉब जो वो मेडिकल रैप की थी। आई स्टार्टेड वर्किंग एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन फाइजर लेबॉर्ट्रीज फॉर 3.5 years। देन आई स्विच्ड माई सेल्फ टू बेवरेज इंडस्ट्री फॉर 1.5 years, एंड देन आई स्पेंड माई 15 years इन टेलीकॉम इंडस्ट्री बिफोर जंपिंग माई सेल्फ इन टू दिस लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। तो ओवरऑल अगर आप इनकम्पस करते हैं तो इट इज़ अराउंड 22 years, आउट ऑफ विच मैं पिछले 4 साल से अपने L&D की इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। सर जैसे आपने कहा कि अभी आपने स्टार्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड से किया और फिर प्लस आप लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में एज अ एक्सपर्ट, एज अ ट्रेनर, एज अ कॉर्पोरेट कोच, तो किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आपने इस तरफ आ पाए जॉब कर? ज़ीशान, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो स्विच है, ये जो ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन से बहुत से कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ घबराते हैं, और आप भी माशाल्लाह बहुत से लोगों से मिल चुके हैं। ये वो टर्निंग पॉइंट होता है जो कि आपके पैशन को ड्राइव करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ, इट वॉज अ सीड विच वॉज planted some 10 years ago। तकरीबन 2011-12 में ये एक बीज जो है ये डाला गया था, और उसके बाद से ऑनवर्ड आई हैड वर्कड अपॉन दिस 1 point एजेंडा कि मैंने एक दिन आना है जहाँ पे मैंने कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़ना है और अपने एक स्टार्टअप के ऊपर काम करना है। तो ये आगे चल के जब मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊँगा कि हाउ टू वर्क अपॉन दिस ट्रांजिशन एज वेल।
तो सर आपने जैसे बात की कि मैं एक आपने पहले से प्लान किया था, जब हमारी डिस्कशन भी हो रही थी इंटरव्यू से पहले, तो आपने बताया था कि मेरे हर जर्नल के ऊपर, हर एनुअल प्लानर के ऊपर ये मेंशन था कि मैंने एक स्टेज पर आके मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ देनी है। हालांकि बहुत मुश्किल होता है, जैसे आपने कहा जॉब छोड़ना, लेकिन उसके बाद आपने बात की कि मैं स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता हूँ। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, इंस्पिरेशन। हाँ, इंस्पिरेशन जो है ना आपको मिलती है जब आप किसी बड़े मकसद के लिए काम करते हो। तो जब मैं इस इंडस्ट्री की सेल्फ हेल्प बुक्स के अंदर गया, जब मैंने कुछ ट्रेनिंग्स ली, मैं कुछ उस मेंटोर्स के साथ मिला, तो मुझे ये पता चला कि हर इंसान का एक डिफरेंट पैशन होता है। तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक गिफ्ट दिया हुआ है जो कि यूनिक टू हिम है, यानी कि जो चीज़ ज़ीशान के पास है वो शहज़ाद के पास नहीं है। एक कोई ऐसी चीज़ शहज़ाद के पास है जो ज़ीशान के पास भी नहीं है, ठीक है। तो आपको वो पैशन, वो गिफ्ट जो अल्लाह ताला का है आपके लिए, उसको हंट करना है। उसको हंट करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस और टेक्निक्स हैं। जब मैं उन टेक्निक्स के अंदर गया तो मुझे ये पता चला कि मेरा जो गिफ्ट अल्लाह ताला ने मुझे दिया हुआ है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। जब मैंने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर इस ट्रांजिशन के ऊपर काम करना एक नई टेक्निक्स, नया एक चैप्टर था। आज के इस इंटरव्यू के अंदर मैं आपकी इस ऑडियंस की ज़िंदगी आसान करूँगा और आप मेरे से सवाल पूछते जाएं, मैं इन लोगों को स्टेप वाइज गाइड बताता चाहता हूँ कि कोई भी काम करने के लिए साइंटिफिक तरीके से अपनी ज़िंदगी को आसान करके एक प्रोसेस में कैसे चीज़ को डालना है। जब आप इस प्रोसेस के अंदर सही इनपुट डालेंगे और इस प्रोसेस की चक्की को सही घुमाएंगे तो आपके पास 100% के करीब प्रोबेबिलिटी है कि आपका रिज़ल्ट आइडियल निकलेगा। तो सबसे पहले आपने अपने पैशन और अपने गिफ्ट को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपने ट्रांजिशन के ऊपर काम करना है और ट्रांजिशन का आउटपुट ये है कि जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे आप लैंड करेंगे। बिल्कुल, ग्रेट। जैसा कि सर मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बात की कि सर्टिफाइड रेजिलियंस कोच, रेजिलियंस से क्या चीज़ है? ये एक वो वर्ड है जो कि सेल्फ हेल्प और मोटिवेशन के अंदर आपको बहुत सी वीडियोस में मिलता है। रेजिलियंस, रेजिलियंस, रेजिलियंस। रेजिलियंस को जब मैंने स्टडी किया ज़ीशान भाई, तो मेरी अपनी ज़िंदगी के अंदर 3 ऐसे मौके आए हैं जहाँ पे अल्लाह ताला ने मुझे बिल्कुल ही डाउन किया और वहाँ से फिर मुझे वापस उठने का मौका मिला। अच्छा, अब आप रेजिलियंस को जाके अगर सर्च करते हैं गूगल के अंदर भी तो आपको मिलेगा कि बाउंसिंग बैक फ्रॉम एवरी प्रॉब्लम और चैलेंज यू एनकाउंटर। मेरे पास आपकी ऑडियंस के लिए रेजिलियंस की एक नई डेफिनेशन है और वो ये है कि नेवर बाउंस बैक। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि रेजिलियंस का मतलब बाउंसिंग बैक नहीं है। रेजिलियंस का मतलब बाउंसिंग फॉरवर्ड है, नॉट बाउंसिंग बैक। यानी कि ज़ीशान भाई को अगर आज कोई चैलेंज आ गया तो ये मतलब नहीं है रेजिलियंस का कि जहाँ पे आप आज थे, प्रॉब्लम आया, आप नीचे गए और आप वापस जल्दी से इसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएं। रेजिलियंस का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि जिस स्टेज के ऊपर आप आज हैं वहाँ से आप फॉरवर्ड के स्टेज पे कैसे फॉल कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। तो आपके पास जो डिप आया है ज़िंदगी में, इस डिप से वापस ओरिजिनल नहीं आना। इस डिप से जब निकलना है तो ऊपर एडिशनल लेवल पे जाके लैंड करना है आपने। इसको हम कहते हैं बाउंसिंग फॉरवर्ड। और मैं आपको रेजिलियंस की टर्म्स के अंदर बाउंसिंग फॉरवर्ड की तमाम टेक्निक्स बताना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जब कभी कोई चैलेंज आए, जब कभी कोई प्रॉब्लम आए, आप सबसे पहले ये समझ जाएं कि अल्लाह ताला ने आपको चूज़ कर लिया। आपको चूज़ कर लिया है कि आप जिस स्टेज पे हैं वहाँ से नेक्स्ट स्टेज पे अल्लाह ताला आपको पहुँचाना चाहता है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ज़बरदस्त है शहजाद साहब, आपने ये रेजिलियंस वर्ड थोड़ा सा क्लियर किया कि ये चीज़ है। और बिल्कुल प्रॉब्लम्स तो हर इंसान की लाइफ में आती हैं, कभी प्रोफेशनल, कभी पर्सनल प्रॉब्लम्स। तो सर ये सेल रेजिलियंस, इसकी आप ट्रेनिंग्स वगैरह करवाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, सेल रेजिलियंस से क्या? क्योंकि मेरा अपना कैरियर ज़्यादातर सेल्स में रहा और मैंने आपको बताया कि मेरा कैरियर का आगाज़ मेडिकल रैप का था। तो आप पाकिस्तान में जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की लाइफ देखते हैं तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग उसके लिए वो टाइम होता है जहाँ पे वो अपने प्रॉस्पेक्ट के लिए वेट कर रहा होता है।
और आप हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर अगर लुक बैक करें तो आपको आइडिया होगा कि ये वो शोबा है, ये वो सेल्स का डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप चैम्बर ऑफ ए डॉक्टर पे घुसने से पहले ही बाहर नोटिस लगा होता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट अलाउड, और आपने वहाँ पे 30 सेकंड के अंदर अपने प्रोडक्ट को पिच करना है, और एक इतना बिजी आपका क्लाइंट है जो कि आपको टाइम ही नहीं दे पा रहा। तो सेल्स रेजिलियंस का वो एलिमेंट मैंने वहाँ पे सीखा। और फिर जब करंटली कोविड के बाद हमने बिजनेसेस को दोबारा से रीफॉर्म होते हुए देखा, तो हमने देखा कि सेल्स की इम्पोर्टेंस पहले से ज़्यादा टू फोल्ड हो गई है। तो ये वो मौका था जहाँ पे मैंने देखा कि रेजिलियंस प्लस सेल्स वो चीज़ ऐसी है जो कि इस वक्त सोसाइटी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने बिजनेसेस, स्पेशली न्यू इमर्जिंग बिजनेसेस, और उसके अंदर सेल्स के काम करने वाले लोगों की फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि कोविड के बाद बिजनेसेस के जो टारगेट्स हैं वो हाई हो गए, और जो सेल्स के लोग हैं उनकी जॉब्स जो हैं वो प्रोन हो गई, लोगों को डाउनसाइज करना शुरू हो गई, कंपनियां ले ऑफ्स शुरू हो गए। तो सेल्स के टारगेट पूरे करना सेल्समैन के लिए एक चैलेंज नज़र आना शुरू हो गया। यही वो मौका था जहाँ पे रेजिलियंस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की एस्टेब्लिश हो रही थी, एंड दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आज के दौर के नौजवानों को सेल्स रेजिलियंस के ऊपर काम करते हुए देखना चाहता हूँ। सर जिस तरह, अच्छा सर, कोई ना कोई आप फ्रेमवर्क देते होंगे, कुछ स्टेप्स होते होंगे, तो कोई अगर टेक्निक्स हमारी ऑडियंस से आप शेयर करें सेल रेजिलिएंट रहने के लिए। सबसे पहला टेक्निक ये है मेरे भाई कि सेल्स के अंदर टारगेट को अपना अल्टीमेट मकसद नहीं बनाना। आपको इस सेशन के अंदर हर वो चीज़ मिलेगी जो लोग कहते हैं गलत है, हालांकि वो गलत नहीं होती। तो आज आप अपनी सेल्स के लोगों को देखें, 95 से 99% लोग सेल्स के टारगेट के पीछे भाग रहे हैं कि मेरा मंथली टारगेट अचीव हो जाए तो मेरी जॉब सिक्योर हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि सेल्स का टारगेट आपके लिए नहीं बना। यू हैव टू गो बियॉन्ड द सेल्स टारगेट्स। ये कब पॉसिबल होता है जीशान भाई? जब आप उस चीज़ की सेल कर रहे हैं विच इज़ वेरी नियर टू योर हार्ट। जब आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आप अपने दिल का एक टुकड़ा बेच रहे हैं। आप प्रोडक्ट बेचने से पहले दूसरा कुलिया ये है, फॉर्मूला नंबर 2 ये है कि प्रोडक्ट बेचने से पहले आप अपने आप को बेचते हो। अगर सेल्समैन कस्टमर की नज़र में रिलायबल नहीं है तो उसका प्रोडक्ट जितना मर्जी खूबसूरत हो, कस्टमर उसके ऊपर तसल्ली से काम नहीं करता। तो आपका फॉर्मूला नंबर 2 ये है कि आपने अपने आप को इतना कॉम्प्रिहेंसिव सेल्समैन बनाना है कि लोग आपकी प्रोडक्ट के बारे में आपसे सुनना चाहें। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आपका अपना कॉन्फिडेंस इतना हो कि आप वाकई उसको जब किसी और के लिए रेकमेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके ऊपर खुद सोल्ड हो। आज आपको जब कोई चीज़ बेचने आता है तो आप उस सबसे पहले पूछेंगे भाई तुम खुद ये इस्तेमाल करते हो, तुम्हारा अपना तजर्बा कैसा है? तो व्हेन दीज थिंग्स आर ओके देन यू आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज इन सेल्स। अब आपने आगे दूसरा पार्ट ये है कि सेल्स रेजिलियंस की जो टेक्निक्स और स्टेप्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहला स्टेप तो हमने बता दिया कि टारगेट को अल्टीमेट मकसद नहीं बनाना। तो आपने मकसद क्या बनाना है? आपने मकसद बनाना है कि आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो अगर मैं जीशान भाई को ये शर्ट सेल करने आया हूँ तो मैं अपना टारगेट अचीव करने नहीं आया, मैं जीशान भाई की ज़िंदगी के अंदर कोई वैल्यू ऐड करने आया हूँ। तो मैं तो आपके ऊपर एहसान कर रहा हूँ। मैं अगर आपको आपकी मर्ज़ी की शर्ट आपको दे रहा हूँ तो मैं आपकी ज़िंदगी को आसान बना रहा हूँ, तो आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। और मैं एज ए सेल्समैन अगर सतही सोच रखता हूँ तो मैं हमेशा सेल्फिश अप्रोच लेके जाऊँगा कि यार मैं तो अपना सेल्स टारगेट पूरा करने के लिए जीशान के पास बैठा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है, ये रिवर्स है। तो in sales you are doing service to someone else, you are not working upon your own sales targets। सर बेनिफिट की बात करें, एक सेल्समैन अगर रेजिलिएंट है तो उसको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा कि आपको मेंटल सुकून आएगा जीशान भाई। जब आपको मेंटल सुकून आएगा, जैसे हम अभी पहले बात कर रहे थे कि जब आप ज़हनी तौर पे फोकस्ड और सुकून में होंगे तो आप दूसरे से बात करते हुए भी सुकून ही डिस्पर्स कर रहे हैं।
हमारे अंदर से ना एक इनविजिबल रेडिएशंस और वेव्स निकलती हैं। तो जब मैं अपनी पर्सनालिटी के अंदर मेरे इनर पीस और कामनेस नहीं है, तो मैं जब आपसे भी बात कर रहा हूँ ना, तो मैं आपकी तबीयत के अंदर भी भूचाल ही क्रिएट करके जाऊँगा। ठीक, तो जब मैं खुद पुरसकून होऊंगा तो मैं आपसे बात भी करूँगा तो आपको पीस ही ट्रांसफ़र करूँगा। तो सबसे पहला रेजिलियंस का जो बेनिफिट है वो ये है कि आप खुद भी पीसफुल ज़िंदगी गुजारते हैं और जिन लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे थे उनको भी पीस ही आगे डिस्पर्स कर रहे होते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि यू आर लिविंग फॉर सम बिगर पर्पस ऑफ लाइफ। तो जब आप रेजिलिएंट होते हैं और आपने सेल्स के लिए वो प्रोडक्ट और कमोडिटी उठाई है जो कि किसी बड़े पर्पस को सर्व कर रही है, तो यू बिकम पार्ट ऑफ सम बिगर विजन। तो आप इस दुनिया में जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद पूरा करने के लिए एक आला कार बन जाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी एक बड़े पर्पस का हिस्सा बन जाती है। तो यू फील योर सेल्फ टू बी समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। और फिर इसका बेनिफिट नंबर 3 जो कि सबसे लास्ट में जाता है वो मॉनेटरी और मटेरियल बेनिफिट्स हैं। आपके सेल्स के टारगेट्स पूरे हो रहे होते हैं, आप प्रमोट हो रहे होते हो, आपके कैरियर ग्रो कर रहा होता है, लोगों को आपसे वैल्यू ऐड होती हुई नज़र आ रही होती है। तो यू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पिवटल पार्ट ऑफ द पीपल एंड सोसाइटी। शहजाद साहब, आपने मुख्तलिफ सेल्स पर्सन को ट्रेन भी किया है, आपका खुद का भी एक्सपीरियंस सेल्स का, तो आपको अब ये जानते हैं कि सेल्स पर्सन जो हैं उनको डेली बेसिस पे रिजेक्शंस तो फेस करनी ही पड़ती हैं। कभी वो प्रोडक्ट सेल करने गए हैं तो नहीं सेल हुई, तो एक सेल्स पर्सन कैसे स्टे मोटिवेटेड कैसे रह सकता है रिजेक्शन के बाद? इसके बारे में अच्छा, ये बड़ा टिपिकल एक प्रॉब्लम है और ख़ास तौर पे जो नए प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें एक मेटाफोर था, एक तशबीह थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो उसमें ये कहा जाता है कि जब आप किसी परिंदे को उड़ता हुआ देखते हैं ना, तो वो परिंदा जो है जब फ्लाई कर रहा होता है तो वो अपने विंग्स को कभी नीचे करता है और कभी फ्लैप ऊपर करता है। उसकी विंग्स का ऊपर और नीचे करना जो है, जो फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स है, इस बात की एश्योरेंस है कि वो अपनी फ़्लाइट को कंटिन्यू करेगा, वो उड़ता रहेगा। अब सब फॉर एग्जांपल फॉर अ मोमेंट ये कंसिडर करते हैं कि परिंदे ने ये सोचा कि मैं अपने पर हमेशा सिर्फ ऊपर रखूँगा, नीचे नहीं करूँगा। तो कुछ देर के बाद क्या होगा कि वो जब अपने पर नीचे की तरफ नहीं लाएगा, सिर्फ ऊपर ही रखेगा, तो उसकी फ़्लाइट नीचे की तरफ जाएगी और वो कुछ देर के बाद क्रैश कर जाएगा। इसी तरह से वो परिंदा सपोज करते हैं कि वो अपने विंग्स को सिर्फ नीचे रखता है और ये फैसला कर लेता है कि मैं विंग्स को ऊपर नहीं करूँगा, तब भी कुछ देर के बाद उसकी जो फ्लाइट है वो नीचे की तरफ जाएगी और वो क्रैश कर जाएगा। तो नतीजा ये निकला कि एक परिंदे को अपनी फ़्लाइट कंटिन्यू करने के लिए अपने विंग्स को ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ अतराफ में मूव ज़रूर करना है। ऐसा ही है सर, हमारी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात और आसानियों का भी यही रवैया है। कभी हमारे पास मुश्किलात आएंगी, हम नीचे की तरफ डाउन फील करेंगे, और कभी हमारे पास बहुत हैप्पी मोमेंट्स आएंगे, हम ऊपर की तरफ मोटिवेटेड फील करेंगे। ये मुश्किलात और आसानियाँ एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अब अगर आप ये कहें कि मैं रिजेक्शंस को फेस ही ना करूं और हमेशा मैं अपने टारगेट्स को 100% अचीव करता रहूं, तो आप मुश्किलात को शाय अवे कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि कुछ देर के बाद आपकी फ़्लाइट नीचे की तरफ जाएगी और आप क्रैश कर जाएंगे। तो ये जो रिजेक्शंस हैं, दे आर देयर टू मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर देन द प्रेजेंट मोमेंट। रिजेक्शंस को एम्ब्रेस करें, रिजेक्शंस को जप्पी डालें। रिजेक्शंस इसलिए आती हैं कि आपके अंदर जो फ्लॉ है, जो इम्प्रूवमेंट एरिया है, वो आइडेंटिफाई हो। आप उसको आइडेंटिफाई करें, उसको इम्प्रूव करें, दोबारा उस बंदे के पास जाएं। रिजेक्शंस आर देयर टू मेक यू मोर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर मैंडेटरी। ये ऑप्शनल नहीं है। ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी हैं। तो जब कभी कोई मुश्किल आए, आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और उसको इम्प्रूव करना है, और आप पहले से ज़्यादा बेहतर इंसान और प्रोफेशनल बन के इमर्ज करेंगे। बिल्कुल, ग्रेट।
अच्छा शाह साहब, आपकी रूटीन की तरफ आते हैं। आपके डेली रूटीन क्या है? अपने आप को किस तरह मोटिवेटेड रखते हैं? अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप क्या चीज़ें करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको बताऊंगा कि जो पर्सनल ग्रोथ और डेली रूटीन है उसको बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो बाद में लोगों का आता है मेरे पास, वो ये होता है कि आप इसके ऊपर स्टेडफास्ट या कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं। ठीक है, जो कंसिस्टेंसी वाला एलिमेंट है उसको मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ और फिर आपके सवाल के ऊपर आएंगे कि रूटीन है क्या। मेरी ज़िंदगी के अंदर एक मौका ऐसा आया ज़ीशान भाई, आज से तकरीबन 30 साल पहले, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 1993। इट वाज नवंबर। शदीद सर्दी की शाम थी जहाँ पे मुझे एक ऐसा हादसा पेश आया कि मेरे दोनों बाजू टूट गए। यानी कि एक बुलेट इंजरी ऐसी हुई कि सिंगल बुलेट मेरे लेफ़्ट आर्म के अंदर घुसती है और यहाँ से निकलती है और ये बाजू टूट जाता है, और वही बुलेट मेरे चेस्ट को टच करती है और सेम बुलेट एंटर्स इन माय राइट आर्म एंड कम्स आउट फ्रॉम हेयर। तो अब एक गोली से मेरे दोनों बाजू क्रैश हो जाते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, मेरी बॉडी में से 5 जगह से खून निकल रहा है। 1 2 3 4 एंड 5 ब्लड डिप्लीटिंग आउटलेट्स, और दोनों बाजू टूटे हुए हैं, नर्व्स डैमेज्ड हैं, और मैं खड़ा हुआ हूँ और सोच रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हो गया। ठीक, ये वो मौका था जहाँ पे मेरे लिए मेक और ब्रेक ऑफ द लाइफ था। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं एजुकेशनल कैरियर के अंदर टॉप पे रहने वाला स्टूडेंट था, और मेरे जब दोनों बाजू टूट जाते हैं तो अगले 2 साल मैं लिख नहीं सकता हूँ, मैं पेन को पकड़ नहीं पा रहा, मुझे बॉडी में करंट लगते हैं कि मेरी नर्व्स जो हैं वो दोबारा से काम करना शुरू हो जाए। मेरे बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं हड्डियां जोड़ने के लिए जिनको देख के लोग अपने कानों को हाथ लगा रहे हैं। मैं 2 साल के लिए हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ खा पी नहीं सकता हूँ, मैं अपनी बॉडी पे कुछ सॉक्स नहीं पहन सकता हूँ, टोपी नहीं पहन सकता हूँ, अपनी बॉडी पे बैठने वाली मक्खी को नहीं उड़ा सक रहा हूँ। आप इमेजिन करें कि मेरी क्या लाइफ होगी। और ये बच्चा कहाँ से चला था, एजुकेशनल कैरियर में टॉप पे था, और अब ये मौका है जहाँ पे लोग उसको एडमिशन देने से गुरेज़ हैं कि यार ये हमारी इंस्टीट्यूट के रिज़ल्ट को कहीं ख़राब ना कर दे, क्योंकि आधे से ज़्यादा सेशन गुजर चुका है। And from there, this student is making his comeback into life like anything. And then again मेरा वो रिज़ल्ट आता है जहाँ पे मेरी सक्सेस स्टोरी अखबारों में छपती है, जहाँ पे मेरे इंस्टीट्यूट के हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस आके मुझे मुबारकबाद देते हैं। ये सब क्यों होता है? ये सब उस वक्त होता है जब एक अंदर बर्निंग डिज़ायर होती है कि यार मैंने कुछ अचीव करना है। ये बर्निंग डिज़ायर आपको डेली रूटीन के ऊपर कंसिस्टेंट रहने के लिए हमेशा मोटिवेट करती है। तो आज भी मेरे दिन का आगाज़ सुबह उस वक्त होता है जब आधे से ज़्यादा दुनिया सो रही होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि मुझे अपनी आगे की मंजिल की फ़िक्र है। तो वो कहते हैं कि पुटिंग योर माइंड ओवर मैट्रेस, एवरी डे विनिंग द बैटल ऑफ द बेड। जो इंसान बेड की बैटल में से जीत के निकल आया, शदीद सर्दी में गर्म बिस्तर छोड़ दिया, वो अपनी डेली रूटीन पे कंसिस्टेंट रह सकता है। तो मेरे दिन का आगाज़ सुबह तकरीबन 3 बजे होता है, और उसके बाद फिर मैं अपने दिन को, अपने सुबह को ओन करता हूँ। रॉबिन शर्मा कहता है कि ओन योर मॉर्निंग्स, तो मैं अपनी मॉर्निंग को ओन करता हूँ। मेरे दिन का जो सुबह है वो सुबह 3 हिस्सों में तकसीम होती है। सबसे पहला हिस्सा है मेरी इबादत का, तो मैं अपनी इबादत को पूरी फोकस से, पूरी तवज्जो से अपनी आप को अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट करता हूँ, और उसके बाद अल्लाह ताला से वादा करता हूँ डेली बेसिस पे कि मैं एक अमेजिंग डे को स्पेंड करूँगा, जहाँ पे मैं अल्लाह ताला की बनाई हुई तख्लीक़ात के साथ कॉम्प्लीमेंट करूँगा। आपको पता है ज़ीशान भाई कि तमाम कायनातें, ये एक कायनात नहीं है, तमाम कायनातें आपकी सक्सेस के लिए रोज़ाना काम करती हैं। जो सुबह सूरज निकलता है ना ज़ीशान भाई, वो आपको कामयाब करने के लिए निकलता है, लेकिन जब वो निकल रहा होता है, आप अगर सो रहे हैं तो कैसे कामयाब होंगे?
ठीक है। तो मैं रोज़ाना सुबह सूरज, चाँद, सितारे, दरिंदे, परिंदे, इंसान, दरख्त, जानवर, पानी, सब्ज़ा, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, अमेरिका, तमाम लोग, तमाम ममालिक, उन तमाम लोगों के इमोशंस, उनकी सोचों को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए सुबह उठता हूँ। तो जो लोग मुझे नहीं भी जानते, मैं उनके लिए सुबह दुआ करके निकलता हूँ। तो पहला पार्ट अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन का है। दूसरा पार्ट है मेरा फिज़िकल काम। मैं फिज़िकली वर्कआउट करता हूँ। आई एम इन माई लेट 40s, आई एम टचिंग माई 50s एंड आई वर्क वेरी हार्ड ऑन माई बॉडी। मैं अपनी बॉडी को अपना ओबीडियंट बनाता हूँ। मैंने कितने पुशअप्स निकालने हैं, मेरी बॉडी चीखती भी है तो मैं इसको अपना ओबीडियंट बनाता हूँ। आई वर्क आउट लाइक एनीथिंग इन द जिम एवरी डे एंड फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो आप अगर मुझे जिम में काम करते हुए देख लें तो आप कहेंगे ये कोई जुनूनी पागल है। तो आई स्पेंड माई सेकेंड हाफ ऑफ द मॉर्निंग देयर, और फिर तीसरा हाफ जो है मैं स्पेंड करता हूँ कि मैंने आज का दिन गुजारना कैसे। आई प्लान माई थिंग्स, और फिर वो प्लानिंग जो है उसके अंदर मेरे 3 इम्पैक्टफुल चीज़ें ज़रूर होती हैं। कोई ऐसे 3 काम जो मेरे बिगर विजन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं मैं ज़रूर करूँगा, और वो अनकंफर्टेबल एक्शंस होते हैं। ऐसे काम जिनसे मैं घबराऊंगा मैं वो ज़रूर करता हूँ 3 काम। तो एक सेल्समैन होने के हवाले से रिजेक्शन के डर से वो कॉल जिससे मुझे सेल मिल सकती है, मैं वो अनकंफर्टेबल एक्शन लूँगा, मैं वो कॉल करूँगा। जहाँ से मुझे रिजेक्शन का खौफ है मैं उस ऑफिस में मिलने के लिए चला जाऊँगा। ठीक है। तो जब हम मेडिकल रैप थे तो जो डॉक्टर हमें मिलने से कतराते थे, जो हमें टाइम नहीं देते थे, वहाँ पे मेडिकल रैप जाते ही नहीं थे। तो मैं घंटों उधर वेटिंग रूम में बैठा रहता था, और फिर आखिरकार उन्हीं डॉक्टर्स ने मुझे वो काम दिया जो कि आम मेडिकल रैप सोच भी नहीं सकता था। तो मैं फाइजल में रहते हुए टॉप पाकिस्तान का सेल्समैन बना। तो रिजेक्शंस मुझे सुबह के वक्त प्लान करने में मदद देती हैं। मैं रिजेक्शंस के डर से अनकंफर्टेबल एक्शंस को प्लान करता हूँ, और फिर मेरा बाकी का पूरा दिन उन्हीं कामों के ऊपर स्पेंड होता है जो मैंने सुबह में डिज़ाइन किए होते हैं। तो आई स्पेंड माई डे बाय डिज़ाइन। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि डू नॉट र्यून योर डे विद रैंडम्स। अपने दिन को तबाह नहीं करना रैंडम चीज़ों से, तो जो प्लान चीज़ें उनके ऊपर आप टाइम स्पेंड करें। परफेक्ट, ज़बरदस्त। ऐसे साहब डेली रूटीन से आए तो अगर हम रिकमेंडेशन आपसे मांगें यूथ के लिए या जो हमारी ऑडियंस के लिए, अगर आपको चीज़ें रिकमेंड करें, बुक्स, ऐप, वेबसाइट्स या वेब सीरीज़, डॉक्यूमेंट्री, कुछ भी जिनसे उनकी पर्सनल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, तो वो क्या होगा? देखें, सेल्स की दुनिया के अंदर अगर कोई बंदा ग्रो करना चाहता है अपने कैरियर डेवलपमेंट के ऊपर, अपनी कैरियर ग्रोथ के ऊपर, माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर काम करना चाहता है, मैं उसको सबसे ज़्यादा हाईली रेकमेंड करूँगा कि अपने दिन का एक मेजर हिस्सा लिंक्डइन के ऊपर गुजारें। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको पाकिस्तान में सेल्स की इंडस्ट्री के लोगों ने ख़ास तौर पे इग्नोर किया हुआ। मैं बीइंग द सेल्समैन ये समझता हूँ कि जो इंसान सेल्स की दुनिया में रहते हुए लिंक्डइन के साथ इंसाफ करता है वो अपने सेल्स के एम्बिशंस को अचीव कर लेगा। तो मैं लिंक्डइन के प्रोफाइल्स के ऊपर पूरी तवज्जो से काम करना हाईली रिकमेंड करता हूँ। आप अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल को पूरी तवज्जो से कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं। लिंक्डइन का प्रोफाइल एक दिन में नहीं बनता, एक हफ्ते में नहीं बनता, एक महीने में बनता है। जाके पूरी तवज्जो से बनाएं, उसके बैनर के ऊपर काम करें, डिस्प्ले पिक्चर और वीडियो पे काम करें, अबाउट और समरी पोर्शन पे काम करें, अपने एक्सपीरियंसेस पे काम करें। लिंक्डइन इज़ योर गेटवे टू सक्सेस इन दिस फील्ड। इन दिस फील्ड आप अगर सेल्स की दुनिया में चांद और सितारों को छूना चाहते हैं, लिंक्डइन आपका इंतज़ार कर रहा है। लिंक्डइन के ऊपर किसी भी तरह की कोई चीज़ आपको चाहिए, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आई हैव स्पेंड नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स ऑन लिंक्डइन। आप मेरे लिंक्डइन के प्रोफाइल को देखें, कनेक्शंस के काउंट को देखें, फॉलोअरशिप को देखें, मेरी रोज़ की उसकी जो पोस्ट है उनको मैनेजमेंट को देखें। आप उसमें से जो सीखना चाहते हैं सीखें।
कोई क्वेश्चन है, आप उसको मेरे छोटा भाई मुझे समझें, बड़ा भाई समझें, आप मेरे से वो नॉलेज लें। मेरे पास ज़ीशान भाई जो भी नॉलेज है मेरा अपना नहीं है, मेरे मेंटोर्स का, उस्तादों का, आप जैसे भाइयों का दिया हुआ है। मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि वो नॉलेज में आगे आप जैसे लोगों को दूँ। मेरे पास नॉलेज मौजूद है, मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, आपके लिए मौजूद है। आप जितना नॉलेज लेना चाहते हैं वो लें और उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें, फ़ायदा उठाएं। पहला काम लिंक्डइन है। इसके अलावा आप अगर कोई किताबें पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो सेल्फ हेल्प बुक्स में बहुत ज़्यादा किताबें हैं। सेल्स की दुनिया में जाते हैं तो मैं एक किताब को रेफरेंस दे दूंगा, लेकिन ये हरफ़ आखिर नहीं है। आप इसके अलावा बहुत सी किताबें उनको पढ़ सकते हैं। ग्रैंड कॉर्डन की किताब है 10x रूल्स, 10x रूल। आप सेल की दुनिया में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं 10x रूल को ज़रूर पढ़ें, उसके अंदर जो रिकमेंडेशंस हैं उनको फॉलो करें। आप अगर सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ना चाहते हैं रॉबिन शर्मा को पढ़ें, पोलो कोएल्हो को पढ़ें। आप अगर आगे मोटिवेशन में पाकिस्तान में रहते हुए किसी को सुनना चाहते हैं कामरान रिजवी को सुने। आप उसके मेरे से ज़्यादा गर्विदा भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, आप उनको सुने। आप इस तरह इंटरनेशनल यूट्यूब्स के ऊपर सुनना चाहते हैं साइमन साइनेक को सुने, आप ब्रूस लिप्टन को सुने। देयर आर सो मैनी पीपल। और अगर आप ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रूम करना चाहते हैं, विजन के ऊपर काम करना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं, तो आप सीरतुन नबी को पढ़ें, कुरान मजीद को पढ़ें। कुरान मजीद को पढ़ने से आप एक कामयाब तरीन सेल्समैन बन सकते हैं। तो आप उधर से जितना फ़ायदा उठाएंगे वो हर पर्सनालिटी के रोल के अंदर आपको फ़ायदा देगा। परफेक्ट। शहजाद साहब, आज जिस स्टेज पे शहजाद अहमद साहब हैं, अगर 20 ईयर ओल्ड शहजाद साहब को अगर आज के शहजाद ने एक एडवाइस करनी हो तो वो क्या होगी? मेरा ख्याल है कि एक एडवाइस जो मैं करना चाहूँगा नौजवानों को या अपने यंग सेल्फ को, वो कहूँगा कि ट्रस्ट द प्रोसेस। ट्रस्ट द प्रोसेस। वेयर एवर यू आर बेस्ट पोजिशन्ड। अल्लाह ताला की हिकमतों के ऊपर यकीन रखें। अल्लाह ताला कभी आपके साथ बुरा नहीं करेगा। तो आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी जो है ना, उसकी ड्राइविंग सीट पे खुद ना बैठे। आप गाड़ी की ड्राइविंग सीट के ऊपर स्टीयरिंग व्हील जो है ना वो अल्लाह ताला को दें और ख़ुद नॉन ड्राइविंग सीट पे, पैसेंजर सीट पे बैठ के इंजॉय करें। फुल एफर्ट डालें, पूरी तरह से हार्ड वर्क करें और पूरी तवज्जो से अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। फैसले खुद ना करें, नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़ें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को बेहतरीन चला रहा है, आगे भी चलाएगा। ट्रस्ट करें प्रोसेस पे, और आप ट्रस्ट ये करें कि ये प्रोसेस टाइम लेगा, रातों रात नहीं होगा। मैं आप 20 साल की बात कर रहे हैं ना कि 20 साल पहले की बात कि यंग सेल्फ को क्या कहोगे। आज आपके जो सुनने वाले हैं वो भी तो अपने आप को 20 साल पहले देखें, जहाँ पे आप आज मौजूद हैं। ज़ीशान भाई, क्या 20 साल पहले आपने कभी सोचा था कि आप यहाँ पे होंगे? आज 2022 है, 2002 में आप कहाँ पे थे? आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आपने इतने बड़े बड़े नामों के साथ टाइम स्पेंड करना है 2022 में। आज आप कर चुके हैं। तो आप अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करें, ज़बरदस्त, इस यकीन के साथ कि आपको मंजिल मिलनी है, लेकिन अपने टाइम से मिलेगी। ग्रेट ग्रेट। एट द एंड शहजाद साहब, अगर आपने वन मोर करियर एडवाइस देनी हो यूथ को तो वो क्या हो? एक बिगेस्ट एडवाइस ये है मेरे भाइयों कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपकी सक्सेस को आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। आप अपनी सक्सेस के लिए डेली बेसिस पे बिट्स एंड पीसेस में थोड़ा थोड़ा काम करें। प्रोग्रेस इज़ द नेम ऑफ द गेम, और ये प्रोग्रेस आएगी आपकी कन्विक्शन से। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि कन्वीनियंस एंड कन्विक्शन डू नॉट लिव इन द सेम ब्लॉक। आपको अपनी कन्विक्शन के लिए अपनी आसानी और कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। कन्वीनियंस को छोड़ें, हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें और बिट्स एंड पीसेस में प्रोग्रेस करें और आहिस्ता आहिस्ता अल्टीमेटली अपनी मंजिल की तरफ जाएं। सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। अगेन थैंक यू सो मच सर, आपने इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है एज अ सेल्स मैन, और उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स सेल्स पर्सन जो ये इंटरव्यू देखेंगे इंशाल्लाह इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।